नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। क्या सबको बदलना पड़ेगा अपना अपना पैन? क्या हमें नया पैन नंबर लेना पड़ेगा? और किस प्रकार से ये जो योजना आई है पैन 2.0 ये आखिर है क्या, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। अभी कुछ इस तरह का आपका पैन दिखता है। अभी नया पैन आया है पैन 2.0। हाल ही में केंद्र सरकार ने पैन 2.0 की शुरू करने की घोषणा कर दी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री ने कहा है कि नया पैन 2.0 ये क्यूआर कोड की सुविधा के साथ आएगा, यानी कि डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा दूसरा एक कदम, मतलब बहुत सारे कदम लिए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स रहेगा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकों वाले अल्फा न्यूमेरिक स्थायी खाता संख्या को अपग्रेड किया जाएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। जब भी अल्फ़ा न्यूमेरिक आप पढ़े ना, मतलब अल्फ़ाबेट जो हम बचपन में पढ़ते थे और नंबर दोनों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो इसीलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा सभी नए और पुराने कार्डों में एक क्यूआर कोड शामिल किया जाएगा। एक पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी, यानी कि अगर आपको बनवाना है इसको, तो ये आवेदन की प्रक्रिया कहीं जाके आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो आप बस ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, बन जाएगा। सभी मौजूदा पहचान संख्याओं को मिलाकर पैन को व्यवसायों के लिए सामान्य पहचानकर्ता बनाया जाएगा। इसके अलावा डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी एक डेटा वॉल्ट सिस्टम होगा। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है ताकि पैन को व्यवसायों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता बनाया जा सके। ये व्यवसायों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी जीएसटी वगैरह फाइल करना होता है तो उसमें पैन की आवश्यकता पड़ती है। पैन को सत्य और डेटा स्थिरता का एकमात्र स्रोत बनाया जाएगा, यानी कि अगर जितने भी व्यापार करता है इनको अपना स्रोत देखना ही है कि किस प्रकार से स्रोत है पैन, किस प्रकार से स्रोत है डेटा का, तो वो पैन को ही माना जाएगा। उन्नयन के साथ पैन अधिकारियों के लिए पहचान और सूचना का एक मजबूत स्रोत बनाया जाएगा। यह पहले से ही आधार की अन्य पहचान संख्या से जुड़ा हुआ है। मौजूदा पैन धारक, जिनकी संख्या करीब 78 करोड़ है, ये अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपको, क्योंकि नए पैन की आवश्यकता पड़ेगी ही, आपको अपना पैन अपग्रेड करना होगा। इसकी आवेदन पूरी की पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो ये मेक श्योर करिएगा कि ऑनलाइन आवेदन आप ज़रूर करें। इसके अलावा मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए पैन नंबर वही रहेगा, लेकिन कार्ड को अपग्रेड करना होगा। आप सब जो पैन यूज़ कर रहे हैं, जो नंबर है आपका वो वही रहेगा, बट उसमें क्यूआर कोड लग के आएगा, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके बारे में सरकार ने कहा है ये उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क होगा, कोई आपको एक्स्ट्रा इसमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पैन, अगर हम बात करें 1972 में पैन कार्ड की शुरुआत हुई थी। ये हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको पैन कहा जाता है। PAN, P से परमानेंट, A से अकाउंट, N से नंबर। ये 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद ज़रूरी है। ये न सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होता है, पर इसका उपयोग वित्तीय मामलों में किया जाता है। ज़्यादातर पैन का उपयोग वित्तीय मामलों के लिए रखा गया है। पैन कार्ड को 1972 में इनकम टैक्स के सेक्शन 139A के तहत जारी किया गया था। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स चोरी को रोकना था और साथ ही साथ टैक्स पेयर के डेटा को इकट्ठा करना था। आप जो भी टैक्स पे करते हैं वो डेटा को केंद्रित किया जाता है और आपकी पहचान पैन से ही बनती है। शुरुआत में इसे टैक्स पेयर और इनकम टैक्स विभाग से जुड़े लोगों के लिए जारी किया गया था, आम जनता के लिए काफ़ी बाद में आया है। इसके अलावा 1990 के दशक में पैन कार्ड को सभी व्यक्तियों और कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो कंपनियों का भी पैन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय आयकर विभाग ने पैन कार्ड 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। ये पैन 1.0 को अपडेट करता है। अभी तक 1972 में शुरू गए पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब पैन 2.0 आएगा इसको अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वैकल्पिक है कि हमारे पास तो ऑलरेडी पैन नंबर है, हमारे पास ऑलरेडी पैन कार्ड है, तो क्या हमको ज़रूरत है। पैन 1.0 में बदलाव करते हुए पैन 2.0 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने पैन 2.0 योजना के लिए 1435 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया है।
केंद्र सरकार पैन 2.0 के जरिए सुरक्षा में सुधार करना चाहती है, इसीलिए पैन 2.0 में नए और ज़्यादा सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्योंकि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, डिजिटलीकरण हो रहा है, जब दुनिया बदल रही है स्पेशली डिजिटल अरीना में, तो हमें भी अपग्रेड करना होगा। तो 1972 जो कि कम से कम अब 40 साल हो रहे हैं, 40-50 साल से ऊपर हो रहे हैं, 40 क्या 50 साल हो रहे हैं, तो अगर आप समझ रहे हैं कि अभी भी हम अपग्रेड ना करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात हो जाएगी कि नए युग में डिजिटलीकरण हुआ है, साथ ही साथ डिजिटल चुनौतियां भी हैं, हैकिंग भी की जा सकती है, तो और सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो अनिवार्य है सबके लिए। अश्विनी वैष्णव ने कहा है उद्योग जगत की ओर से ये एक समान व्यावसायिक पहचान करता है कि मांग बार बार की जा रही है। कहते थे कि अलग अलग नंबर नहीं चाहिए, एक ही नंबर फ़ायदेमंद होगा। परियोजना पैन को समान व्यावसायिक पहचानकर्ता बनाने का प्रयास करेगी। जितने भी सभी पैन, टैन, टिन को इस प्रणाली के तहत शामिल किया जाएगा तो एक ही नंबर दिया जाएगा। सभी नए एवं मौजूदा पैन कार्ड के लिए QR कोड की सुविधा रहेगी। QR क्विक रीडिंग। पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य पैन डेटा का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल के साथ साथ अनिवार्य पैन डेटा वॉल्ट भी बनाया जाएगा, यानी कि सारा डेटा एक जगह संग्रहित रहेगा। यह डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। वैष्णव ने यह भी बताया सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम होगा। पैन से संबंधित जानकारी का उपयोग कई संस्थानें जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियां करती हैं, तो जिनको भी वो डेटा लेना होगा वो उस केंद्रीकृत क्षेत्र से ले सकती हैं। इसके अलावा ये विभिन्न संस्थानों पर पैन का विवरण देते हैं, इसलिए जो पैन का विवरण लेती हैं उन्हें अनिवार्य रूप से डेटा वॉल्ट सिस्टम के माध्यम से पैन डेटा को सुरक्षित रखना होगा। वैष्णव ने यह भी कहा कि मौजूदा सॉफ्टवेयर करीब 15 से 20 साल पुराना है, इसलिए एक एकीकृत पोर्टल भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कागज़ रहित होगा और ऑनलाइन होगा, यानी कि आपको हर जगह कागज़ ले जाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिकायत निवारण प्रणाली पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में ये भी कहा गया है कि पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं में प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन को सक्षम भी करेगी। इसका उद्देश्य पहुंच और सेवा वितरण में आसानी लानी है। यह मौजूदा पैन टैन 1.0 इकोसिस्टम को और अपग्रेड करेगा, जिसमें कोर और नॉन कोर पैन टैन गतिविधियों के साथ साथ पैन सत्यापन सेवा को भी एकीकृत किया जाएगा। पैन कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पैन कार्ड से इनकम टैक्स दाखिल करना आसान हो जाता है, बैंक खाता खोलना आसान हो जाता है, वित्तीय लेन देन करना भी आसान हो जाता है। किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पैन कार्ड ही आपकी पहचान दिखाती कि आप वित्तीय रूप से भी काफ़ी आपकी साक्षरता है आपके पास। साथ ही साथ आप अगर इनकम टैक्स कंटिन्यूसली पे कर रहे होगे तो इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से भी आवश्यक रूप से इसको देखा जाएगा। विदेश यात्रा के दौरान पैन कार्ड की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके अलावा आधिकारिक पहचान के रूप में भी इसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड में 10 अंकों का एक यूनिक QR कोड दिया जाता है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों होते हैं। पहले 3 अल्फ़ा में पैन कार्ड के सीरियल नंबर होते हैं। इसके अलावा पहले 5 शब्द अल्फ़ा यानी कि अंग्रेज़ी के अक्षर होते हैं। ये A से Z के बीच कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चौथे अल्फ़ा से व्यक्ति की कंपनी की पहचान की जाती है। अगर पैन कार्ड किसी व्यक्ति का है तो P लिखा जाएगा और अगर किसी कंपनी का है तो C लिखा जाएगा। तो ये याद रखना है, P मतलब पर्सन है ना, तो किसी व्यक्ति का होगा तो उसमें P लिखा रहेगा। ठीक है, अगर कंपनी है तो C उसमें रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो पैन कार्ड में 10 अंकों का ये सब मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये पैन कार्ड दिखता है। अब आपको QR भी मिलेगा। मौजूदा उपयोगकर्ताओं के पास पैन 2.0 कार्ड के लिए अपग्रेड करने का विकल्प होगा। मतलब ये विकल्प है आपके पास कि अपग्रेड कर लीजिए, बेहतर ही है कि अपग्रेड कर लीजिए। आयकर विभाग द्वारा आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा के बारे में विवरण अभी जारी नहीं किया गया है। ये नहीं बताया गया है कि कब तक आपको पैन अपडेट करना है, ये अभी तक हमें नहीं पता चला है, तो इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। नए और पुराने पैन कार्ड पर QR कोड सुविधा का मतलब है कि कर विभाग के साथ वित्तीय लेन देन का एकीकरण बेहतर होगा। पैन में QR कोड की शुरुआत 2025 में हुई थी, ये याद रखिएगा। कर अधिकारियों ने कहा है कि पैन 2.0 परियोजना में इस सुविधा को और बेहतर बनाने का भी इरादा है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि मौजूदा पैन कार्ड धारक पुराने पैन कार्ड को QR कोड के समक्ष पैन कार्ड में बदल भी सकते हैं। बिना QR कोड वाले पुराने पैन कार्ड धारकों के पास QR कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का भी विकल्प दिया जा रहा है।
साथ ही साथ आवेदन ऑनलाइन होगा। वैष्णव ने ब्रीफिंग में ये भी बताया कि मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए पैन कार्ड का अपग्रेड निःशुल्क होगा। ये सब मैं बता चुकी हूँ। 78 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, इनमें से 98% व्यक्तिगत व्यक्ति हैं, यानी कि पर्सनल लोग हैं, कंपनियां कम हैं, 98%। व्यवसायों के लिए इसका अर्थ होगा कि विभिन्न कर चालन और रिटर्न दाखिल करने के लिए एक निर्बाध सामान्य प्रणाली मिल जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो, अगर बात करें पैन एवं टैन की जो मौजूदा पहचान संख्या है वो क्या है? 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर पैन आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के सभी लेन देन को विभाग से जोड़ने के में सक्षम करता है। लेन देन में कर भुगतान, स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रह, क्रेडिट, आय का रिटर्न क्या है, निर्दिष्ट लेन देन क्या शामिल है, ये सारी चीज़ें देखने में मदद करता है। एक बार पैन आवंटित होने के बाद यह हमेशा के लिए एक ही रहता है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पैन का उल्लेख करना अनिवार्य भी हो जाता है। टैन का मतलब है कर कटौती और संग्रह खाता संख्या, जो कि अक्सर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। स्रोत पर कर काटने या फिर एकत्र करने की जिम्मेदारी सभी व्यक्तियों को टैन प्राप्त करना आवश्यक है। टीडीएस टीसीएस रिटर्न, किसी भी टीडीएस टीसीएस भुगतान चालान, टीडीएस टीसीएस प्रमाण पत्र में टैन का उल्लेख करना भी अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चंस इससे जो भी आ सकते हैं वो हम बना चुके हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये इसको ध्यान रखना है, पैन 2.0 कैसे मिलेगा और इसे कहाँ स्टोर किया जाएगा। देखो, पैन 2.0 बनने के बाद इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है जब आप करेंगे। इसके अलावा UTIITSL और NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ये PDF में आपको डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। फ़ोन या कंप्यूटर में आप दोनों जगह सेव कर सकते हैं, डिजी लॉकर में भी सेव कर सकते हैं। कार्ड पूरी तरह से वैध होगा, किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पैन 2.0 का डेटा इनकम टैक्स विभाग के डेटाबेस में स्टोर भी होगा। साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि क्या पुराना कार्ड बंद हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पुराने पैन को बंद अभी नहीं किया जाएगा। जब तक नया कार्ड नहीं बनेगा तब तक पुराने कार्ड से ही काम चलाया जाएगा। पैन 2.0 बनने के बाद नए कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाएगा। पुराने पैन कार्ड को अपडेट करने पर पैन नंबर में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपका पैन नंबर वही रहेगा, बस वो अपडेट हो जाएगा QR के साथ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन यानी कि CBI को पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2023 के दौरान CBI का उद्देश्य भारत में बिजनेस करने के तरीकों को और आसान बनाना है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस मिशन के तहत भारत में शुरू होने वाली किसी भी बिजनेस को यूनिक पहचान नंबर दिया जाएगा, जिससे उसके लिए सभी तरह के टैक्स, कानूनी ढांचे और लेन देन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। पैन 2.0 को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन के तहत ही लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अभी तक किसी भी कंपनी के लिए पैन, टैन और TIN नंबर अलग से जारी होते हैं। इसका मैनेजमेंट करना इनकम टैक्स विभाग के लिए मुश्किल का काम था, इसलिए अब पैन 2.0 के बाद ये यूनिक ID जारी की जाएगी, जिससे पैन, टैन और TIN की जानकारियाँ मौजूद होगी। अगर आप पैन 2.0 नहीं बनवाते तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पैन कार्ड है और आपने उसे आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप बैंकिंग की सुविधाएं अच्छे से नहीं ले पाएंगे, लेन देन की प्रणाली अच्छे से नहीं ले पाएंगे और आपका IT रिटर्न भी काफ़ी लेट हो सकता है। विदेश यात्रा या नौकरी के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, लोन आवेदन, क्रेडिट कार्ड आवेदन और अन्य काम भी नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े का खतरा भी बना रहेगा, क्योंकि सब पुराना डेटा हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो डेटा पुराना हो गया उसको ब्रीच करके आपका पैन कार्ड कोई और भी यूज़ कर सकता है। पैन 2.0 नहीं होने से वित्तीय एवं कानूनी परेशानियों का सामना भी देखना पड़ सकता है। तो चलिए इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर पैन आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के सभी लेन देन को विभाग से जोड़ने में सक्षम बनाता है। टैन का मतलब है कि कर कटौती संग्रह खाता संख्या, जो कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है। 10 अंकों का ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। तो आपको बताना होगा इसमें से कौन से कथन सत्य है। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य हैं, दोनों सही हैं या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें, धन्यवाद।